हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है। एक्चुअली ये ब्लॉग आ रहा है काफ़ी दिनों बाद, लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं लास्ट वीडियो अपलोड करे हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके बाद मुझे जाना है शादी पर। हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, सारे ही फंक्शंस अटेंड करने हैं। तो दोनों फैमिलीज़ ही गई हुई थी आउट ऑफ स्टेट, तो वहाँ पर ही टाइम लग गया और मैंने फुल ब्लॉग वहाँ पर शूट नहीं करे थे, बस शॉर्ट्स वीडियोस मैंने शूट करी थी और वो आपको मैंने शेयर कर दी हैं। तो शादी से लौटने के बाद भी एक तो होते हैं रूटीन वाले काम, और जब शादी से लौटे हैं तो एक्स्ट्रा काम भी बहुत ही बढ़ गए थे। तो काफ़ी कुछ अपसेट हो गया था, मैनेज करते हुए मुझे काफ़ी बिज़ी हो गई, तो मेरे ब्लॉग शूट नहीं हो पाए थे। तो संडे को आज शूट कर रही हूँ। तो आज अभी बनाने लगी हूँ मूली मेथे के पराठे, और थोड़ी सी मैंने मेथी यहाँ पर कट करके रख ली है। मेथा एक्चुअली होता है, मेथी तो थोड़ी सी कड़वी होती है, उसकी तो आलू और मेथी की सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर मूलियाँ कद्दूकस कर रही हूँ, और इसमें ना मैं मिलाऊंगी बाजरे का आटा और मक्की का आटा, क्योंकि बाजरे का आटा बहुत तासीर गर्म होती है और सर्दियों में ये खाना चाहिए, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, सभी के लिए ही बहुत ही पौष्टिक है। तो मूलियाँ कद्दूकस करके रख ली थी। और ये आपने काफ़ी देख लिया होगा, मेरा जो स्लैब है ये भी गंदा हो गया। कारण ये है कि कुछ तो मैंने मेथा और मूली यहाँ पर कट करके रख ली है पराठों के लिए, और कुछ मैंने थोड़ा सा चना था और पालक थी, थोड़ा सा सोया था, थोड़ा सा मेथा, मतलब ये सारा कुछ ही ना मैंने इसको धुल के अच्छे से काट लिया था। तो कट करते हुए चॉपर बोर्ड पर सारा कुछ ही मैसी हो गया था। तो इसके लिए मैंने स्लैब को दोबारा से इसको साफ़ करा, फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया ताकि ये थोड़ी स्लैब सूखी हो जाए। आजकल कुछ भी सूखता भी नहीं है। तो पराठे मैं ऐसे बनाती हूँ, मूली कद्दूकस कर ली है और मेथा मैंने कट करके रख लिया, और इसमें थोड़ा सा ना ओखली में अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया था। लहसुन का इस्तेमाल पराठों में मैं नहीं करती हूँ। और इसमें मैंने मिला लिए 3 तरह के आटे, थोड़ा सा मिला लिया मक्की का आटा, थोड़ा सा बाजरे का आटा और थोड़ा सा गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा मिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। या तो फिर अगर नहीं इसको बेल के बनाना, हाथ से ही बनानी है, तो मोटे मोटे से ही पराठे बनेंगे। पर मैं ज़्यादातर ऐसे ही मिला के ही बनाती हूँ गेहूं का आटा। और इसमें मिला लिया थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके, और थोड़ा सा मिला लिया नमक, बस इतना ही इसमें ऐड करूँगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये पराठे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने आटा गूँथ लिया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं ना, जब खाने लगो तो जितनी भी भूख होती है ना, उससे 1-2 एक्स्ट्रा ही खाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारा आटा गूँथ लिया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको ना गीला वाला गूँथ लेना, अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि जब पराठे बेलोगे तो बहुत ज़्यादा फिर मैसी हो जाएगा, चिपक जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके इसको बस गूँथना है अच्छे से, ताकि जब बेलोगे ना इसको चकले पर तो ये अच्छे से बेल सके। और मैंने बस जैसे कि बताया कि अगर गेहूं का आटा नहीं मिलाना चाहते हो तो हाथ से ही ऐसे इसको बनाना है, तो वो भी बनाए जा सकते हैं। पर मुझे तो होता है कि इसको पराठों को ना बिल्कुल ही पतली लेयर वाला बनाना, और ज़्यादा बनाने होते हैं तो इसीलिए मैं इसमें गेहूं का आटा भी मिला लेती हूँ। तो पहले तो ना मैं सब्ज़ी बना दूँगी। सब्ज़ी के लिए चढ़ा दिए कढ़ाई, थोड़ा सा डाल दिए सरसों का तेल, और बिल्कुल ही देसी तरीके सब्ज़ी बनाती हूँ। इसमें बस डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च, बस इसको थोड़ा सा भून लिया। और ये कटा हुआ जो सोया है, मेथा है, पालक है, चना है, 4-5 तरह के ये एक तरह की भुजिया सब्ज़ी बन जाती है और टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। सर्दियों का जो मौसम है ना, बहुत ही प्रिविलेज्ड मौसम है, क्योंकि इस मौसम में ये होता है कि खाने को भी मन करता है, और कुछ भी खाया जाए ना वो बहुत ही जल्दी से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें मतलब वैरायटी वाली सब्जियां, वैरायटी वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और इसीलिए सभी का ही ना मतलब पूरे अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो ख़ास करके बच्चों के लिए। तो ये जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं सब में होता है आयरन, और ख़ुद भी खाओ, बच्चों को भी देनी चाहिए। तो मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर तवा, और यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठे। तो अभी इस वीडियो की अपलोड होते ही ना मुझे यकीन है कि कुछ दोस्तों के मैसेज तो ज़रूर ही आएंगे कि आपने शादी के या अपने सफ़र के, जर्नी के ब्लॉग
हमारे साथ शेयर नहीं करे। तो इसका कारण मैं आपको ये बताऊंगी कि ना मैंने कुछ भी शूट ही नहीं करा था। मतलब फैमिली फंक्शन था, फैमिली को मिलने का, फंक्शन को एंजॉय करने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं सब कुछ भूल ही गई। उस मतलब कि मोमेंट को ही एंजॉय करने में लग गई। बस उस खुशी के पल को ही ना अपने दिमाग में, दिल में कैप्चर कर लिया था, बजाय इसके कि इसको कैमरे में रिकॉर्ड करूं। तो जो भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड करी हैं, जो भी शेयर करी हैं आपके साथ, वो भी सारा कंटेंट ना मेरे पास बाद ही तक ही पहुंचा है। तो वही शूट जो हुआ था थोड़ा बहुत मेरे फ़ोन में या मेरे पास जो कंटेंट पहुंचा था, तो उसी को ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखूँगी। अभी तो मेरा मन वैसा हो गया था, दिल तो बच्चा है जी, बस उस खुशी के पल को पूरा एंजॉय कर लूँ, तो इसीलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो बना लिए थे पराठे और सबको दे दिया, कोई भी सब्जियों को पानी नहीं दिया गया क्योंकि गैप पड़ गया था, कोई घर में था ही नहीं, डैडी जी भी नहीं है अभी तक, तो वो वापस नहीं आए हैं, दिसंबर लास्ट तक ही वापस आएंगे। तो ज़्यादातर वही ही देख रेख करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए किचन गार्डन में। तो सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ी थी वो थी बैंगनों पर। काफ़ी सारे बैंगन लग गए थे, ना तो पानी दिया गया था ना ही तोड़े गए थे। तो जितनी भी सब्जियां काफ़ी लग चुकी थी, इससे पहले कि उनको कोई कीड़ा लगे या फिर ख़राब हो जाए सूख कर ही, तो इनको सबको उतारना है। तो पतिदेव जी हमारे पहले ही काम में जुट गए हैं, मैं भी लग गई थी बैंगन तोड़ने के लिए। तो सफ़र से ना लौटने के बाद सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है वो होती है अनपैकिंग। ये मुझे बड़ी ही मुश्किल लगती है कि इसको कैसे करूं। पैकिंग तो फिर भी किसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अनपैक करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब सफ़र से लौटे हैं, एक तो थके हुए हैं, ऊपर से जितने भी कपड़े हैं वो सारे ही मैसी हो चुके हैं, उनको सबको धुलना है, धुल के उनको तह लगाकर उनकी अलमीरा में रखना है। ये काम बहुत बड़ा हो जाता है। और सभी के कपड़े थे, सभी फंक्शंस के लिए अलग अलग ड्रेसेस थी, उनको सबको धुलना, उनको समेटना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इसीलिए कोई भी ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाए थे। और इसके अलावा जो घर की साफ़ सफाई थी उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, और स्कूल था, तो इसीलिए हमारा किचन गार्डन थोड़ा सा अनदेखा हो गया था। तो आज इसकी बारी आई। तो ये नींबू जी मेरी तकरीबन ये 4 साल हमारा पौधा लगा रहा। तो हर बार ही सोचते थे कि हमारे नींबू के पौधे पर फल क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ये पहली बार इसने फल दिया है। तो बहुत अच्छा लगा था। जब आई हूँ आके बहुत सारे नींबू तोड़े हैं मैंने, और फिर बनाया था इसका अचार। मीठा नींबू का अचार की रेसिपी मैंने ऑलरेडी ब्लॉग चैनल पर अपलोड करी हुई है, वही वाला अचार ही इसका बनाया था। तो इसके अलावा ये हमारी लगी हुई ये बेरी पूरी अच्छे से ना फलों से पूरी झुक गई है। तो शायद इसका जो फल बन जाता है, मतलब खाने लायक फल हो जाता है, वो होता है शिवरात्रि के आसपास। तो अभी तो ये बेरी पूरी अच्छे से लदी हुई है पूरे फलों के साथ, और इसका फल भी बहुत अच्छा है। हर एक पौधे का, हर एक पेड़ का जो फल होता है उसका अलग ही स्वाद होता है। तो ये सारी ही सब्जियां जितनी भी हैं, प्याज, लहसुन, यहाँ पे चुकंदर है, धनिया है, आलू है, ये सारी ही ना डैडी जी की मेहनत का ही नतीजा है। हमारा तो इसमें कोई भी रोल नहीं है, वो सारा कुछ वही देख रेख करते हैं। चाहे बिजाई है, निराई है, गुड़ाई है, कटाई है, सारा कुछ वही करते हैं। और इन सब्जियों की खासियत ये है कि इसमें किसी तरह का कोई भी यूरिया, कोई भी केमिकल स्प्रे बिल्कुल नहीं किया गया है। तो इसीलिए इनकी हार्वेस्टिंग भी कम होती है। मतलब कि जो भी इसमें जो मैन्योर डाली गई है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर से ही जो सब्जियां हैं वो बच जाती हैं, वही हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं करते हैं। तो अगर केमिकल स्प्रे करेंगे ना तो इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए जितना कि हो सकता है, और जितने भी यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े सब्जियों को खाने की बाद जो बच जाती है, वो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गोभी के फूल हो जाएं, चाहे मूलियाँ हैं, चाहे बैंगन है, तो इनकी ग्रोथ भी छोटी छोटी ही रहती है।
लेकिन ये है कि इनमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू कायम रहती है, तो हमारे घर के लिए तो हो जाती है। तो साथ साथ अद्विका भी आ गई थी, वो भी कह रही थी कि मैं भी आपके साथ हेल्प करवाऊँगी। वो भी कुछ ना कुछ लेकर आ रही है वहाँ से तुड़वा कर। तो धनिया तो डैडी जी ने इस बार ना 2-3 क्यारियों में बीज दिया है। उन्होंने कहा था कि एक क्यारी बिल्कुल ही छोड़ देना, ताकि वो पक जाएगा, फूल आ जाएंगे, तो उसका हम करेंगे इस्तेमाल साबुत धनिया के लिए। तो बस एक क्यारी उन्होंने कहा था कि उसी का ही आपने तोड़ते रहना, और जितना तोड़ोगे काटोगे ना और उसमें ग्रोथ होगी। तो ये है जी कुंदरू, हम लोग तो इसको कुंदरू बोलते हैं। चाहे इसकी सूखी सब्जी इसको लंबे लंबे कट करके बना लो, या फिर आलू डाल के बना लो, इसकी गोल कटिंग कर लो, जैसे मर्जी कटिंग कर लो। कई लोग इसको परवल भी कहते हैं, लेकिन ये परवल की फैमिली का एक मेंबर कह सकते हैं, लेकिन परवल तो नहीं है। जबकि परवल की जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है, और उसको बनने में पकने में भी टाइम लगता है। लेकिन ये इसकी जो कुकिंग है बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी ये बन जाता है। खाने में इसका जो टेस्ट है परवल से भी बेटर होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कुंदरू। तो इसकी ऐसे ही झाड़ सा लगता है, तभी इसको ना क्या किया है, और ट्री गार्ड लगा कर ना इसको सपोर्ट देकर इसको खड़ा किया गया बेलों को, ताकि इसको तोड़ना भी आसान रहे। अगर ज़मीन पर रखते हैं तो इसकी जो बेलें जाएंगी ना, तो उनमें जल्दी कीड़ा लग जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कीड़े तो सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब कर दे रहे हैं, कुछ भी बचता नहीं है। तो जितना भी सब्जियां बच जाती हैं फिर वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तो पिछले साल हम लोगों ने जितने भी घर की जो किचन की वेस्ट, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और कुछ सूखे पत्तों के साथ एक खाद तैयार करी थी, तो उसका इस्तेमाल लास्ट ईयर ही करा था। इस बार तो किसी तरह की इसमें कोई ऑर्गेनिक मैन्योर का स्प्रे नहीं करा था। तो अभी जी ये क्लिप है जी शाम की। तो अभी बनाने लगी हूँ यहाँ पर घर की सब्जियों का ही अचार। इसमें मैंने जो गाजर ऐड करी हैं और ये अचारी हरी मिर्च है, ये बाज़ार के मंगाई। बाकी चुकंदर, गोभी, शलगम, मूली, ये सारी ही सब्जियां मैंने जो सुबह तोड़ी थी ना, उसी का ही यूज़ करके इनका अचार बनाने लगी हूँ। बस कुछ नहीं क्या करा, मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धुल लिया था। धुल के इनको ना धूप में थोड़ी देर सुखा लिया, ताकि इनका पानी अच्छे से इनका सूख जाए। क्योंकि अचार को अगर लंबे समय तक प्रिजर्व रखना है तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो सारी सब्जियों को अच्छे से धुल लिया, फिर सुखा लिया, फिर इनको अपनी मनचाही शेप में मैंने कट कर लिया। क्योंकि हरी मिर्च की जो लेंथ थी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने इसको 2 फाड़ में कर लिया था। और ये सुबह जो नींबू तोड़े थे, पहले ये वाला अचार बना लूँ सब्जियों वाला, उसके बाद फिर नींबू का अचार बनाऊँगी। तो सब्जियों का अचार मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये इंस्टेंट अचार है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए मैंने साबुत धनिया ले लिया था, और ले लिया यहाँ पर जीरा, और यहाँ पर मेरे पास है मीठी सौंफ, और यहाँ पर हींग। हींग अचार में ज़रूर ही डालनी चाहिए अगर अचार को आप ख़राब होने से बचाना चाहते हो। हींग एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसमें मैंने डाल दिया मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, और डाल दिया थोड़ा सा इसका करारापन लाने के लिए सूखी लाल मिर्चें और काली मिर्च। तो इनको अच्छे से भून लिया। जब भी कभी भी अचार बनाएं तो मसालों को ज़रूर ही इसको भूनना होता है। भूनने से इसमें जो भी मॉइस्चर रहता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, तो कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद मसालों को चाहे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको दरदरा पीस लो। मेरे पास तो ये ओखली है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें दरदरा मसाला पीसा जाता है, पाउडर नहीं बनता है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इसे मसाला मैंने भून लिया था। उसके बाद मैं अब डालूँगी कढ़ाई में सरसों का तेल। अच्छा, जो भी मैं अचार बनाती हूँ ना, उसमें एक्सेस में ऑयल नहीं डालती। पुराने जो लोग कहते थे ना कि अचार को बचाना है तो तेल ज़्यादा डालो और नमक ज़्यादा डालो, पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं उतना ही तेल इस्तेमाल करती हूँ जितना कि इस अचार को ज़रूरत होती है।
और ना ही एक्सेस में मैं डालती हूँ कोई भी नमक। तो मैंने यहाँ पर तेल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने डाल दिया था मेथी दाना और कलौंजी। मेथी दाना और कलौंजी को कभी भी पीसना नहीं होता है, नहीं तो कड़वाहट छोड़ देती है। इसको ऐसे ही साबुत ही डालना होता है, उससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें डाल दिया मैंने नमक और हल्दी। बस इसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया और जितनी भी सब्जियां मैंने कट करके रखी थी, पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पानी मैंने पहले ही सुखा लिया था। एक्सेस में नहीं सुखाना होता, नहीं तो सब्जियां बिल्कुल ही सूख जाती हैं, मुरझा सी जाती हैं। बस इतना कि सुखाना है कि उसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। बस इनको सबको अच्छे से मिला लिया, मिला के इसको रख दूँगी साइड। पकाना बिल्कुल भी नहीं है। जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको मैं डालूँगी किसी भी कंटेनर में। कंटेनर अगर हो आपके पास कांच का तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये अचार मैं दिखा रही हूँ आंवले का। कई लोग कहते हैं ना अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, बिल्कुल मेरा नहीं ख़राब हुआ, बहुत ही टेस्टी अचार बना था। रेसिपी शॉर्ट्स में आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई है। इतना सा अचार बन खत रह गया था, अभी दोबारा डिमांड आई है, ये पूरा फिनिश हो जाएगा फिर से अचार बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग बस इतने तक ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल।